आज जो टॉपिक है हम लोगों को स्टार्ट करना वो है लूप्स। ठीक है। पता है किसी लैंग्वेज में कुछ पढ़ा हो क्या होता है कैसे चलता है कैसे यूज किया जाता है? लूप्स का कोई नीड जरूरत क्या है? हाँ। देखिए फंक्शन को बार बार करना होता है तो उसको लूप बनाना एक ही फंक्शन को बार बार करना होता है। है। Suppose, आपको कोई एक ही चीज बार बार रिपीट करनी है आफ्टर सर्टेन कंडीशन, तो उसको लूप्स आप उसको लूप ऑपरेटर बता देते हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि कोई चीज रिपीटेड कर ली हो बार बार रिपीट करनी हो तो हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। पाइथन के अंदर दो तरीके के लूप हैं आपके। एक है आपका व्हाइल लूप। ठीक है। और एक है आपका फॉर लूप। क्लियर है? दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट बनाए गए हैं तो दोनों का अलग अलग यूज होगा। अलग अलग यूज का मतलब ये है कि अलग अलग प्रॉब्लम कंडीशंस पे हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना? तो व्हाइल लूप हमको तब यूज करना होता है जब मुझे लगे, तभी ध्यान से सुन लेना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम ही। ठीक है। व्हाइल लूप हमें तब यूज करना है जब मुझे लगे कि मेरी प्रॉब्लम का जो नेचर है वो इनफाइनाइट है। ठीक है। अभी बस सुन लो, मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और फॉर लूप हमें तब यूज करना है जब मुझे लगे कि मेरे प्रॉब्लम के नेचर में मुझे कोई ना कोई रेंज गिवन है या फिर कोई सीक्वेंस गिवन है। तो इन दोनों बेसिस पे हम लोग व्हाइल और फॉर लूप को डिफरेंशिएट करते हैं। यूज दोनों होते हैं, दोनों को किया जाता है, लेकिन कंफ्यूजन ये रहती है कि कब कहाँ पे किसको कैसे यूज किया जाए। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना सुन लेना। दूसरी चीज, लूप्स की नीड क्या है अगर मैं दिखाऊं तो मैं अगर आपको फ्लिपकार्ट खोल के यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। और मैं कोई फोन नॉर्मली सर्च करता हूँ, अगर नेट ठीक से चल जाए तो। ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 900 रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास। विजिबल है? तो जिस बंदे ने भी ये पर्टिकुलर पेज बनाया होगा उसने 900 बार तो इस फोन के बारे में लिखा नहीं होगा, है ना? आपका कोई एक ये पर्टिकुलर बॉक्स बनाया होगा और लूप के थ्रू, यानी कि डेटाबेस के अंदर लूप लगा के ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली होगी कि इसका प्राइस क्या है। सबके लिए प्राइस भी चेंज हो रहा है, कुछ सेल हो जाएगा तो डेटाबेस में से माइनस हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो आपके फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसे ही फ्लो चलता है। तो ये जो नाम आ रहे हैं, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है किसी ना किसी रो कॉलम के फॉर्मेट में, और उनके ऊपर लूप लगा के डेटा आपको शो किया जा रहा है। ये बेनिफिट्स हैं लूप के। अगर नहीं होता तो आपको ये बार बार खुद लिखना पड़ता और कितना हेक्टिक हो जाता कि कोई फोन सेल हो गया तो जाओ फिर माइनस करो, कोई नहीं हुआ तो उसको ठीक करो। आपको बस डेटाबेस में अपडेशन करनी है, वो भी ऑटोमेटिकली हो जाता है ना? तो ये बेनिफिट्स हैं। और कोई पूछेगा क्या बेनिफिट्स है तो वही रिपीटेड टास्क वाला बता सकते हो। और कितने टाइप्स के हैं तो अभी हमने देखा व्हाइल और फॉर लूप यूज किए जाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक नई चीज हमने देखी है यहाँ पे, ये रेंज। विजिबल है? हाँ। रेंज भी आपका पाइथन के अंदर एक और बिल्ट इन फंक्शन है। हमने प्रिंट के बारे में देख लिया है, हमने टाइप के बारे में देख लिया है, और हमने इनपुट के बारे में कल देखा था। याद है? आज हम लोग किसके बारे में देखने जा रहे हैं? रेंज के बारे में। अभी बिल्ट इन फंक्शन, लूप तो टॉपिक का नाम है, बिल्ट इन फंक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। तो रेंज भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो रेंज जब मैं ऐसे ही लिखता हूँ, शिफ्ट एंटर करूंगा तो बस मेरे को नॉर्मली रेंज करके दे रहा है। यूज करना है तो कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने का क्या तरीका है? ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं। सिंपल सी बात है। रेंज अगर मैं ऐसे ही रन करता हूं तो देखो एक एरर आ रहा है, टाइप एरर। क्या एरर आ रहा है? रेंज एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट जीरो। आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर, मतलब जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज जो आपने लगाया है, इसमें क्या डेटा आपको देना है। तो रेंज तीन चीजें ले सकता है। ठीक है। ध्यान से सुन लो। पहली, स्टार्ट कहां से करना है, फिर कॉमा, एंड कहां पे करना है, और एंड आपका कैसा चलता है? एक -1 चलता है। ठीक है। और एक लास्ट की चीज होती है स्टेप। ये तीन चीजें रेंज एक्सेप्ट कर सकता है, रेंज यूज करता है। ठीक है। अभी आप देखो मैं लूप रन करके दिखाता हूं। रेंज लगाया मैंने, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको 1 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, कॉमा लगा के 10 तक मूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है। 10 कहां तक चलेगा? एक -1 यानी कि 9 तक। ऐसे होता है 10 -1 9, तो एक -1 चलता है। शिफ्ट एंटर कर रहा हूं तो देखो अभी कोई आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कंटेनर नहीं है जहां पे मैं इसको होल्ड करके रख सकूं, चाहे आपको दिखा सकूं। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक ब्रैकेट यहां लगा रहा हूँ, एक और ब्रैकेट यहां पे लगा रहा हूँ, और उसके आगे लिस्ट लिख रहा हूँ। क्लियर है? अब मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो मेरे को क्या आउटपुट मिल रहा है, 1 से लेके
9 तक का एलिमेंट मिल रहा है। अगर मुझे 10 भी चाहिए तो मैं यहाँ पे 11 लिखूंगा, शिफ्ट एंटर करूंगा तो मुझे 1 से लेके 10 तक मिलेगा। तो एक -1 चलता है। रेंज आपका कहां से स्टार्ट हो सकता है? मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं -4 से स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर लाइन पड़ी होगी, नंबर लाइन में जैसे डेटा होता है उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मेनली हम लोग 0 से चाहे 1 से, जैसी हमारी प्रॉब्लम की नीड होती है उस हिसाब से काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से हमको डेटा दिखाई दे रहा है और एक -1 किस तरीके से मूव कर रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। तो इन स्टार्ट का और इस एंड का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये स्टेप क्या है? स्टेप ये बताता है कि कितने स्टेप छोड़ के मुझे आगे मूव करना है। तो मैं अगर स्टेप 1 लिखूंगा, शिफ्ट एंटर करूंगा, तो देखो सेम वही आउटपुट आ रहा है। तो इससे ये भी कह सकते हैं डिफॉल्ट में वहां पे जो चीज होती है वो 1 ही रहती है। क्लियर है? डिफॉल्ट का तो मतलब पता है ना कि प्री डिफाइंड, जिसने भी ये डेटा टाइप बनाया है, जिसने भी ये फंक्शन बनाया है, उसने कह दिया है कि स्टेप पे 1 रहेगा। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे इसको ओवरराइड करता हूँ, ओवरराइड का मतलब यहाँ पे 2 लिखता हूँ कि 1 था, मैं इसको 2 कर रहा हूं, तो वो दो के स्टेप पे मूव करेगा। दो के स्टेप पे कैसे? यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन शो करूं तो मेरे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का है कि मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, आपका रेंज 1 से लेके 11 तक और 2 के स्टेप तक ये लिखा था। आउटपुट कैसा आया? 1 2 3 4 7 10। ठीक है, ये आउटपुट आया था। दो के स्टेप का क्या मतलब है? पहले वो मुझे 1 प्रिंट करके देगा, ठीक है, फिर 1 को छोड़ेगा, 2 को छोड़ेगा और फिर आपको क्या प्रिंट करके देगा? 3। सेम इसी तरीके से फिर 3 को छोड़ेगा, क्योंकि एक एक्सक्लूडेड चलता है, एक माइनस में चलता है, इसलिए वो 3 को भी छोड़ रहा है। ठीक है, तो 3 को छोड़ेगा, 4 को छोड़ेगा और आपको क्या प्रिंट करके देगा? 5। फिर 5 को छोड़ेगा, 6 को छोड़ेगा, क्या प्रिंट करेगा? 7। और 7 को छोड़ेगा, 8 को छोड़ेगा, क्या करेगा? 9, सॉरी 9। और 10, 9 को छोड़ेगा, 10 को छोड़ेगा, लेकिन 11 का कोई डेटा है ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट होके आना चाहिए? 1 3 5 7 और 9। तो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो 1 3 5 7 और 9 आपके पास आउटपुट आ रहा है। जस्ट मैं इसको चेंज करूं, यहाँ पे 3 करूं, तो भी मेरा आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज होता रहेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मेरे को इसको कितने स्टेप छोड़ के मूव करवाना है, उसको आप लोग करवा सकते हैं इन 3 चीजों की मदद से। तो रेंज क्लियर है? एक स्टार्ट का पॉइंट लेता है, एंड का पॉइंट, और एंड कैसा चलता है? -1 में, और एक स्टेप लेता है। क्लियर है? ठीक है यहां तक? चलो, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले हम लोग एक चीज ट्राई करते हैं कि व्हाइल लूप को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाइल लूप कैसा चलता है। तो मैंने यहाँ पे व्हाइल लिखा है। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको व्हाइल का सिंटेक्स बताता हूं। ठीक है, व्हाइल का सिंटेक्स कैसा है? मैं ऐसे व्हाइल लिखता हूं, यहां पे मेरी कंडीशन आती है, ठीक है, और यहाँ पे फिर कॉलन, फिर मेरे लाइन 1 का कोड, लाइन 2 का, और लाइन 3 का कोड, जो भी मुझे कराना है वो मैं करा सकता हूँ। अब व्हाइल लूप को यूज करने से पहले कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को जान लो, फिर उसके बाद हम लोग यूज करेंगे ना तो इजीली समझ में आएगा। तो पहला रूल ये है कि व्हाइल लूप के अंदर, आप ध्यान से सुनना, कंफ्यूज रहते हैं सब लोग तो ध्यान से सुनना, व्हाइल लूप के अंदर आप तब एंटर करते हो जब आपकी ये जो कंडीशन है वो ट्रू होती है। ठीक है, तो कंडीशन आपकी जब ट्रू होगी तब आप व्हाइल लूप के अंदर एंटर करोगे। अब एंटर तो कर चुके हो, इनफाइनाइट इसलिए बोला गया है कि अगर मेरी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो मैं हमेशा व्हाइल लूप के अंदर फंसा रहूंगा, मेरा लूप हमेशा चलता रहेगा, है ना। तो रन करने से पहले, किसी प्रोग्राम में डालने से पहले मेरे को ये दोनों चीजें सोचनी पड़ती है कि मेरी कंडीशन ट्रू कब होगी और मेरी कंडीशन फॉल्स कब होगी। समझ में आ रहा है? तो दूसरी चीज, पहला रूल तो ये है कि आपकी कंडीशन जब ट्रू होगी तो आप व्हाइल लूप के अंदर एंटर कर जाओगे। दूसरा रूल ये है कि आपको अपनी कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा व्हाइल लूप से एग्जिट करने के लिए। ठीक है, व्हाइल लूप से रिमूव होने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये 2 रूल है, अभी बस इसको दिमाग में रखना, क्वेश्चन एक करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो मैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स समझाने के लिए ही आपको एक टेबल करके दिखा रहा हूँ कि टेबल कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है। तो टेबल को बनाने का क्या लॉजिक होगा? जैसे टेबल में होता है, जैसे मैं 5 की टेबल बोलूं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, ऐसे होता है। 5 2 इज इक्वल टू 10, इस तरीके से आउटपुट होता है। तो ये जो 5 है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 5 5 5 5 ही रहता है। मेरा जो चेंज होता है वो ये वाला पार्ट चेंज होता है कि एक बार मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इवेंचुअली ऐसे ही। और जो आउटपुट आता है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट होता है वो मेरे को इधर आउटपुट में दिखाई देता है। यही मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ बनाना है।
मैं क्या करूंगा, मैं यूजर से इनपुट लूंगा कि उसको किसका टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है, कि 5 का 10 का 9 का 11 का, वो अपने हिसाब से देगा, मैं बाकी की चीज उसको प्रिंट करके दूंगा, ठीक है। सिंटेक्स बताने के लिए कर रहा हूं, जैसे यूजर इनपुट एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर मैं इंटीजर के अंदर इनपुट नंबर हमेशा इंटीजर में लेना पड़ेगा, कल बताया था, और यहाँ पे एंटर द नंबर, ठीक है, मेरे पास इस तरीके से नंबर आ जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को टाइप भी प्रिंट करके दिखाऊं, जैसे यूजर इनपुट को प्रिंट कर लेता हूं और मैं टाइप प्रिंट कर लेता हूं यूजर इनपुट का, तो देखो मेरे को क्या आ रहा है, 5 प्रिंट कर रहा है और इंटीजर वैल्यू है। क्लियर है यहां तक? अब हम लोगों ने ना एक चीज बना ली है, यहां तक हमको टेबल मिल गया। अब यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि मेरे को रिपीटेड टास्क करना है, मेरे को पहले 1 से करना है, फिर 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है, इवेंचुअली ऐसे ही 10 तक करना है, जहां तक मेरे को मेनली करवाया जाता है, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं ऊपर काउंटर नाम का, जो कि स्टार्टिंग में 1 रहेगा। क्लियर है? कर सकता हूं ऐसा, तो मेरे पास कुछ है नहीं, स्टार्टिंग में मैं काउंटर को 1 कर दे रहा हूं। अब मैं वाइल लूप लगा रहा हूं, वाइल लूप जब तक काउंटर की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर, देखो आउटपुट अभी देखना, ग्रेटर देन 11 है तब तक ये चलेगा। अब ग्रेटर देन 11 का क्या मतलब है, पाइथन क्या करता है, चीजों को लाइन बाय लाइन रन करता है। तो लाइन बाय लाइन में पहले क्या मिलेगा, मुझे पहले यूजर इनपुट मिलेगा, मान लो मैंने 5 दे दिया, ठीक है, मैं नीचे आऊंगा तो मेरे एक मेमोरी में काउंटर की वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी। यहां पे मैं नीचे आता हूं, मैं कंडीशन चेक करूंगा कि 1 इज ग्रेटर देन 11, है ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, फॉल्स है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, सिर्फ एंटर करूंगा तो कंडीशन फॉल्स है, तो मैं कभी भी अपने लूप के अंदर एंटर नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इस कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा। ट्रू कैसे कर सकते हैं, जस्ट इसका साइन चेंज कर दो, जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन 11 है तब तक मेरे को ये लूप चलाना है, ठीक है। तो अभी तो मेरी वैल्यू 1 है। क्लियर है? तो मैं लूप के अंदर तो एंटर कर गया, ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई, मैं लूप के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद जो भी मेरे को काम करवाना है मैं अपने लूप के बेसिस पे कर सकता हूँ। लॉजिक क्या है, मेरे को क्या प्रिंट करके देते रहो जब तक आप लूप के अंदर हो, यूजर इनपुट को मल्टीप्लाई कर देना आप काउंटर से। तो यूजर इनपुट 5 रहेगा, काउंटर की वैल्यू 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे को आउटपुट में 5 मिल जाएगा। सिंपल यही लॉजिक है। और अब दूसरी चीज, हमने एंटर करने के बारे में तो सोच लिया, अब मुझे लूप को एग्जिट करने के बारे में सोचना है। तो एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझको काउंटर की वैल्यू बढ़ाते रहनी पड़ेगी जब तक वो 11 से बराबर ना हो जाए या फिर 11 से बड़ी ना हो जाए, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पे जैसे ही वो वैल्यू को प्रिंट कर देता है, उसके बाद मैं काउंटर की वैल्यू इक्वल टू काउंटर +1 कर दे रहा हूं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस लाइन का क्या मतलब है, जब मैं यहां से चला था तो मैं काउंटर की वैल्यू 1 लेके आया, यहां से मैंने उसको ग्रेटर देन भी चेक कर लिया, यहां पे मैंने उसका आउटपुट भी प्रिंट कर दिया, और फिर मैंने नीचे आके काउंटर की वैल्यू को अपडेट कर दिया। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है कि काउंटर की जो वैल्यू है, अभी काउंटर की वैल्यू है 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर मैं लूप के अंदर दोबारा ऊपर जाऊंगा, यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। फिर से मैं इस कंडीशन से पूछूंगा क्या 2 11 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फिर से ट्रू हो जाएगी। फिर से आप लूप के अंदर आ जाओगे, आप 5 मल्टीप्लाई बाय 2 को प्रिंट करोगे और फिर नीचे आके वैल्यू को अपडेट कर दोगे कि 2 + 1 कितना होता है आपका, 3 होता है। फिर ऊपर जाओगे, पूछोगे क्या भैया 3 जो है आपका 11 से छोटा है बड़ा है, तो फिर से कंडीशन ट्रू है, और इवेंचुअली तब तक चलता रहेगा जब तक ये वैल्यू आपकी 11 के बराबर ना हो जाए, है ना। और जैसे ही आपकी 11 के बराबर हुई, जैसे ही मैं यहाँ पे आके 11 करता हूँ, उसका साइन चेंज करता हूँ, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो जैसे ही ये वैल्यू 11 के बराबर होती है, मैं लूप के बाहर आ जाता हूँ। लूप के बाहर आने का क्या मतलब है, ये जो स्कोप है, जो मैं स्कोप दिखा रहा हूँ, लूप के अंदर का है। बाहर आने का क्या मतलब है, अब मैं यहाँ पे आके इसको बैक करके लिख सकता हूं कि प्रिंट लूप एग्जिट, ठीक है। लूप एग्जिट कितनी बार, वो कब आएगा, जब मैं 11वीं पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा तब आएगा। क्लियर है? अब इस कोड को रन करके देखते हैं, आउटपुट देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। शिफ्ट एंटर 5 देता हूं, एंटर करता हूं, तो देखो मेरे को टेबल प्रिंट करके दे रहा है, और फिर एंड में उसने मुझे लूप एग्जिट लिख के दिया। क्लियर है? लॉजिक समझ में है? हाँ। अब इसको जिस तरीके से आपको लिखना है, आप उस तरीके से इसको लिख सकते हो। कैसे, कि मैं यहाँ पे आके ये लिख सकता हूँ कि यूजर इनपुट कॉमा क्या होता है, मल्टीप्लाई, कॉमा काउंटर चेक करते रहना, और कॉमा स्ट्रिंग में इक्वल टू, कॉमा शिफ्ट एंटर करता हूँ 5 देता हूँ, तो मेरे को टेबल वो प्रिंट करके दे रहा है।
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से क्या आएगा, पहले यूजर इनपुट की वैल्यू आएगी, यूजर इनपुट की वैल्यू हमेशा 5 ही है तो हमेशा 5 ही रही है। काउंटर की वैल्यू जो है वो हमेशा अपडेट होती रही है, पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और कहां तक गई है आपकी 10 तक गई है। और ये जो एंड में रिजल्ट आया है इक्वल टू के बाद, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आया जो मेरे को यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स है और यूज करने का तरीका है कि आप लोग लूप को कैसे यूज करोगे। क्लियर है? कोई डाउट? बोलो बोलो, कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है कार्तिक, समझ में है? बाकी Yes, लोग, sir. बाकी लोग सृष्टि कौन है, आवाज आ रही है, कौन है और कहाँ गए, गेस्ट यूजर कौन है? ठीक है, चलो एक और मैं इसको रन करता हूँ, फिर यहाँ पे अगर 7 दूंगा तो मेरे को 7 का टेबल प्रिंट करके देगा, और सो ऑन, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने डायनेमिक बना रखा है। हमने 5 को कांस्टेंट नहीं किया, हम यूजर इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से मेरे को जो आउटपुट आ रहा है वो प्रिंट करके दे रहा है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? हाँ, जैसे आपने ऊपर लिखा था 11 का ग्रेटर देन 11, तो वो यूज उसका नहीं तक ही है, नहीं तक ये मतलब 11 मतलब हमने 7 का निकाला है टेबल तो, पर 11 का क्या है? 11 का यूज ये है कि वो बार बार इंक्रीज कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी तो वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे समझाया था कि लॉजिक क्या होता है जब ये आप किसी टेबल को मल्टीप्लाई करते हो, 10 तक मल्टीप्लाई करते हो तो एकदम कितना, हाँ, तुमने 11 को लिखा 11 इसलिए लिखा क्योंकि ये जब 10 हो जाएगा तो मेरे को 10 भी चाहिए, है ना, और 11 हो जाएगा तो 11 का तो आउटपुट नहीं चाहिए। मैं अगर इसको बढ़ा दूं, मान लो इसको मैं 14 कर दूं, तो 14 इज लेस देन 14, कोई तुक तो बनता नहीं है, कंडीशन फॉल्स है ऑटोमेटिकली, तो मुझे कहां तक प्रिंट करके देगा, 13 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 5 देता हूं तो देखो कहां तक आउटपुट आ रहा है आपका, 13 तक। ठीक है, तो लॉजिक उस बेसिस पे होता है कि आपको कहां तक रन करवाना है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। अब आते हैं मेन चीज पे, सिंटेक्स बताने के लिए क्वेश्चन किया था, अब मेन चीज पे आते हैं कि व्हाइल लूप हमको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यूज करना है जब मुझे लगे कि जो मेरी प्रॉब्लम का नेचर है वो इनफाइनाइट है, मतलब वो बहुत लंबा चल सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं एक नॉर्मल रैंडम सा एक जैकपॉट नंबर रखूंगा। ठीक है, जैकपॉट नंबर मेरा कुछ भी हो सकता है, 95, 92, 25, 100, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मैं यूजर से तब तक इनपुट लूंगा जब तक वो सही गैस ना कर दे कि आपका जैकपॉट नंबर क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, कि एक मैं रैंडम जैकपॉट नंबर रखूंगा अपने हिसाब से, ठीक है, जो मुझे भी ना दिखाई दे। ठीक है, और मैं यूजर से तब तक इनपुट पूछूंगा जब तक वो सही गैस ना कर दे कि जैकपॉट नंबर है क्या। अब इसके लिए अभी इस पे ज्यादा डीप में मत जाना, मैं बस हल्का सा एक और एक मॉड्यूल यूज करके आपको दिखा रहा हूं जिसका नाम है रैंडम। कुछ काम नहीं है, मैं देखो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूं रैंडम को। ठीक है, अब मॉड्यूल जब मैंने इंपोर्ट कर लिया तो रैंडम के अंदर एक फंक्शन है रैंड इंट करके, उसके अंदर यहाँ पे अगर मैं उसको 1 से लेके 100 तक या फिर 200 तक कोई वैल्यू देता हूं और इसको रन करता हूं, तो कोई भी जितनी बार मैं इसको रन करूंगा ना उतनी बार मुझे वो रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। ठीक है, तो जैसे देखो जितनी बार मैं इसको रन कर रहा हूँ, जैसे 15, 17, 79, 70, 31, जितनी बार मैं इसको रन कर रहा हूँ उतनी बार रैंडम जनरेट करके दे रहा है। इसका बस यूज यही है। ठीक है, तो मैं इसको एक वेरिएबल पे सेव कर देता हूं क्योंकि मुझे भी ना दिखाई दे कि जैकपॉट नंबर क्या है, अंडरस्कोर नंबर। क्लियर है? सिर्फ एंटर करूंगा तो आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा, मुझे भी नहीं पता क्या पे क्या है, अनटिल अनलेस मैं उसको प्रिंट जब तक नहीं कर देता। तो प्रिंट करूंगा तो दिखाई देगा, सिंपल सी बात है, बार बार चेंज हो रहा है ना। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है, मेरे को यूजर से इनपुट लेना है और तब तक लेना है कि जब तक वो सही गैस ना कर दे कि जैकपॉट नंबर क्या है आपका। तो यहाँ पे आता हूं, यूजर इनपुट इज इक्वल टू इंटीजर के अंदर नंबर लेंगे, है ना, इनपुट और एंटर योर गैस, कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, कह सकते हैं। अब तब तक लेना है, तो तब तक का मतलब क्या है कि वो दिन भर गलत इनपुट दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, ये थोड़ा सा इनफाइनाइट चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग व्हाइल लूप को यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं व्हाइल यूज कर रहा हूं और यूजर से क्वेश्चन कब पूछना है, यूजर से क्वेश्चन कब पूछना है, जब वो यूजर इनपुट गलत बताए, दोबारा से जब गलत बताएगा तभी तो पूछूंगा, पहली बार में उसने सही बता दिया तो क्यों पूछूंगा।
सिंपल सी बात है, लॉजिक तो यही है। तो क्या हुआ, जब तक आपका जैकपॉट नंबर इज नॉट इक्वल टू यूजर इनपुट, और अब आ रहा वो वाला लॉजिक कि ये जो कंडीशन है आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी आप लूप के अंदर एंटर कर सकते हो। यही लॉजिक है। तो मान लो मेरा जैकपॉट नंबर गैस कर लो, मान लो 25 था, ठीक है। इस बंदे को दिखाई नहीं दिया, इसने गैस कितना किया है, 21 गैस किया है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी कि जो 25 है वो नॉट इक्वल टू 21 है। बिल्कुल सही बात है, आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। फिर मैं दोबारा गैस करूंगा ऐसी, फिर दोबारा गैस करूंगा, और जब मैं सही गैस कर दूंगा कि 25 इज नॉट इक्वल टू 25, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी भैया, ये तो फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है मैं लूप से एग्जिट कर जाऊंगा। यही लॉजिक है, इसी तरीके से सोचा है। तो कोड दोबारा से करते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूं, इसको भी हटाता हूं, और इसको भी हटाता हूं। कंडीशन समझ में आ रही है। अब जब वो गैस कर देगा, मान लो गलत उसने गैस किया, तो दोबारा पूछ रहा है मेरे को उससे ना, तो यूजर इनपुट फिर से एक वेरिएबल बनाते हैं सेम नाम का, क्योंकि मैं सेम कंडीशन बेसिस पे चेक कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने यहां पे भी काउंटर ही लिया था। क्लियर है। तो इसको याद रखना, यूजर इनपुट इज इक्वल टू इंटीजर के अंदर इनपुट, और यहां पे लिख सकते हैं दोबारा गैस करो। क्लियर है। अब इसको रन करने से पहले मैं ऊपर एक और कंडीशन लगा दे रहा हूं कि ये लूप दिन भर ना चलाते रहे हम लोग, कि इफ यूजर इनपुट की वैल्यू इज ग्रेटर देन जैकपॉट नंबर, ठीक है, तो प्रिंट कर देना गैस लो। ठीक है। अगर आपकी यूजर इनपुट ने जो दिया है, जो गैस किया है, वो अगर जैकपॉट नंबर से बड़ी होती है, तो थोड़ा सा बोलो उसको कि थोड़ा नीचे सोचे भैया, इतना ऊपर नहीं है। ठीक है। और जब ऐसा नहीं होता, मतलब यूजर इनपुट की वैल्यू स्मॉल होती है, तो यहां पे प्रिंट कर देना कि गैस इजी है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ रही है। और जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, दैट मींस उसने सही गैस कर दिया है, और जब उसने सही गैस कर दिया तो लूप के बाहर आना पड़ेगा, और लूप के बाहर आके मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं कि यू विन। कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब कोड को रन करके देखते हैं, शिफ्ट एंटर, क्या बोल रहा है। पहले देखो ये कहां से चला है, इस वाले लूप से चला है, एंटर योर गैस से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, एंटर योर गैस। यहाँ पे मैं गैस डालता हूँ, मान लो 25 डालता हूँ। ठीक है, मुझे भी नहीं पता जैकपॉट नंबर में क्या लिखा हुआ है। एंटर करता हूं तो क्या बोल रहा है, गैस है, मतलब मेरा जो नंबर है वो 25 से ऊपर है। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे कुछ नंबर आया होगा, मैंने 25 डाला था, कंडीशन मैच नहीं हुई, दोनों अलग अलग थे, तो ट्रू हो गई। ट्रू होते ही मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैंने ये वाली कंडीशन पे चेक किया कि क्या जो मैंने यूजर इनपुट दिया है वो जैकपॉट नंबर से बड़ा है, तो ऐसा नहीं था, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो अपोजिट था उसका, छोटा था, तो उसने मेरे को क्या प्रिंट करके दिया है कि थोड़ा सा ऊंचा सोचो। और फिर नीचे दोबारा रखे उसने मेरे को क्या बोला है, दोबारा गैस करो। तो देखो क्या लिख के आ रहा है, दोबारा गैस करो। समझ में आ रहा है कैसे लूप चल रहा है, लाइन बाय लाइन। अब मान लो थोड़ा सा ऊंचा गैस करना है, तो मैं 30 गैस करता हूँ, और हाई 50 गैस करते हैं, और हाई 70, और हाई 80। अरे भाई कितना बड़ा है, हाँ, तो मेरा 70 और 80 के बीच में है। ठीक है, तो 75 गैस करते हैं, तो 75 यानी कि 70 और 75 के बीच में 72, तो 71 है मतलब। ठीक है, तो 71 पे मेरा क्या प्रिंट कर रहा है आपका, यू विन। समझ में आ रहा है किस तरीके से लूप चला है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी, कितनी लंबी भी चल सकती है। मैं दिन भर अगर ये कंडीशन में बंद कर दूं, तो आप लोग बैठ के 1 से लेकर 100 तक सोचते रहो। ठीक है, इनफाइनाइट। तो ऐसी जो प्रॉब्लम आए, जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तब मुझे वाइल लूप को यूज करना है। क्लियर है, कोई डाउट। हाँ भाई, एक बार में क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक क्लियर। यस सर। अब बाकी गेस्ट यूजर आपका नाम नहीं आ रहा, क्लियर है। चलो ठीक है, फिर क्लियर है। तो अब मेरे हिसाब से इसको, इस पे मेरे को आप लोगों को एक क्वेश्चन